राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवानी ग्रंथ समता निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा। महाराज फरमा रहे, सार शब्द सुनबो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार, विचार कर्या धारणा दुर्लभ, दुर्लभ तजन असार, दुर्लभ तजन असार, तजे तो सुमिरन दुर्लभ, कठिन कायरा जान सूर को सब ही सुलभ, राम चरण भज राम को राख अडिग इकतार, सार शब्द सुनबो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार। करें सत्संग के लिए, सत्संग के अंदर सदगुरु के द्वारा अपने मुखारबिंद से, अपनी वाणी से सार शब्दों का वर्णन, खास शब्दों का, मुख्य शब्दों, सदगुरु का एक एक शब्द अमृत के समान, एक एक शब्द में सार भरा हो, रहस्य भरा हो, तो उन रहस्य को समझने वाला चाहिए, उस रहस्य के अर्थ को जानने वाला चाहिए, उस रहस्य को जानकर अपने अंदर इंप्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो सार शब्द है सदगुरु के अणबे के, जो सोच के विचार के नहीं कहे गए, आनंद में छकिया और फिर बकिया, कैसे शब्द है ये? आनंद से सने हुए, आनंद से भरे हुए, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। सदगुरु के शब्दों में सब प्रकार की भ्रमणाओं का, इल्यूजन का, मिथ्यात्व का, स्वप्नवत संसार का नाश हो जाता है। जैसे ही ऐसे अणबे के वचनों को सुनते हैं, घट के भीतर शांति बरतने लगती है, घट के भीतर संतोष आने लगता है, धैर्यता आने लगती है। श्रवण करने मात्र से, कह रहे महाराज, जब उसका गुण आपके अंदर प्रकटेगा तब कितना आनंद आएगा। जब केवल सुन रहे हैं, जिस वक्त सुन रहे हैं, जितनी देर सुन रहे हैं ऐसे शब्दों को, तब तक सारी चिंताएं दूर हो जाती। लेकिन जब इन शब्दों का चिंतन करोगे, आप मनन करोगे, इनके ऊपर विचार करोगे, और ये शब्द आपके गट के भीतर गर्जना करते रहेंगे, गूंजते रहेंगे, बार बार रिपीटेडली। जब आपका भाव ऐसा बन जाएगा इन शब्दों के प्रति, तब महाराज फरमा रहे कि ये शब्द आपके अंदर रम जाएंगे, और जैसे ही आपके अंदर रमेंगे तो फिर रमने के बाद दुख का लेश मात्र भी कोई कारण बाकी नहीं रहता। ऐसे सार शब्द, तो क्या फरमा रहे महाराज कि ऐसे सार शब्द का सुनना दुर्लभ है। पहली बात तो ऐसे सार शब्द मिलते ही नहीं है, असार शब्द तो बहुत मिल जाएंगे, इधर उधर की बातें, तेरी मेरी की बातें, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता में हाथा कर कोई मूंगो मिनक जमारो, ये बातें तो बहुत मिल जाएगी। महाराज कह रहे हैं कि जो सार शब्द जो आत्मा की कल्याण का है, अपने मुख्य काम का है, ऐसे शब्द मिलना दुर्लभ। और फिर क्या कह रहे हैं? सार शब्द सुनबो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार। क्या कह रहे हैं महाराज? सुन भी लिया आपने सार शब्द, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिए। कान दो दिए ना, एक ही देते तो अच्छा होता, दो दे दिए, जो एक तरफ से प्रवेश होता है, दूसरी तरफ से गेट दो है इस शरीर के, दो गेट होते तो इधर से घुसता है, इधर से घुसता है, इधर से निकल जाता है। तो महाराज कहते कान एक ही होता तो अच्छा था, कम से कम जो घुसा वो बाहर तो नहीं निकलता, अंदर ही घूमता रहता। लेकिन दो दिए जो इधर से घुस के इधर से निकल जाता। कह रहे महाराज जैसे सार शब्दों को इधर से सुनकर इधर के निकालने के नहीं, उनको हृदय में उतारने के, हृदयस्थ करने के, हृदय पटल पर, हृदय की पाटी पर अंकित करने के, लिखने के, नोट करने के। और जैसे ही आपके हृदय के पटल पर, पाटी पर आप लिख दोगे, तो इनके ऊपर विचार
चलता रहेगा, इनके ऊपर चिंतन चलता रहेगा, इनके ऊपर मनन चलता रहेगा, और ये सार शब्द ही अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करेंगे और अपना जो महत्व संसार का है बुद्धि के अंदर, उस महत्व को तोड़ेंगे। वो महत्व जब तक टूटेगा नहीं तब तक परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा का महत्व बढ़ना चाहिए, संसार का महत्व टूटना चाहिए। तीन लोक सुख भया उदासी, जय जन अमरलोक का वास। क्या करें, अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, कह दो कि हमें नहीं चाहिए। तब जाके चौथा पद का साम्राज्य मिलेगा, अनंत वैभव मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा। जब तक छोटे छोटे सुखों के पीछे भागते रहोगे तो इस अनंत आनंद से वंचित रह जाओगे। सबसे मोटी बात जन्म मरण का दुख मिल जाएगा। वो जन्म मरण का दुख जन्म मरण काम का। तो कह रहे महाराज, सार शब्द सुनबो दुर्लभ और दुर्लभ करण विचार। उसके ऊपर विचार करना, सुन लिया तो उसके बाद विचार कोई करता ही नहीं। गाय जब चारा खाती है दिन में, रात में क्या करती है? जुगाली करती है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप भी जुगाली किया करो ना, होमवर्क तो किया करो घर पे जाकर। घर पे जाकर होमवर्क नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे? बच्चा केवल स्कूल में पढ़ के आ जाए और मम्मी के साथ बैठ के होमवर्क नहीं करे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तुम्हारा कह रहे आप भी तो होमवर्क किया करो थोड़ा। यहाँ तो सुन के जा रहे हो कक्षा में, क्लास में, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रोज 2 क्लासें हो रही है नियमित, लेकिन घर पे होमवर्क कितना कर रहे हो आप? ये जो सुने हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, उस पर विचार किसने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, वो बताओ। होमवर्क करके लाया कि नहीं लाया? होमवर्क करके नहीं लाते तो क्या पढ़ते? कोई डंडा रखना पड़ेगा अब यहाँ पे। जो होमवर्क करके नहीं आए उनको डंडा। पहले होमवर्क क्या क्लास में नहीं आते। सच में क्लास में आना पड़ेगा आपको। क्लास में नहीं आ रहे तो आप रुक नहीं सकते। कल सुंदरकांड में लग गए। सुंदरकांड चल रहा था कॉलोनी में उनके, जाना पड़ता है। वो हमारे जिम में था तो नीचे उतरते भी नहीं, मैं 1 घंटे में जाऊंगा तो नहीं होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सार शब्द का सुनना ही पहली बात तो दुर्लभ है, और सुन लेते तो होमवर्क नहीं करते। महाराज कह रहे होमवर्क क्या करो उसके ऊपर। होमवर्क करने का मतलब उन शब्दों पर बार बार विचार करो। क्या बोला था, क्या बोला था आज सुबह, कल क्या बोला था, उसे बार बार अपने विचार में लाओ। जब इसको बार बार आप रिपीटेशन में लाओगे, विचार में लाओगे, तो शब्द आपकी आत्मा के साथ आत्मसात हो जाएंगे। ये आप YouTube पर भी डालें। हाँ, देखते हैं। ये आत्मा के साथ तो ये आत्मा के साथ आत्मसात हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपकी आत्मा। ये भी जुड़ गए ना तब इसका आनंद देते। तो सार शब्द सुननो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार, और विचार करया धारण दुर्लभ। अब देख लो तीसरी बात, यदि आप विचार भी कर लिया ना इसके ऊपर, तो धारण करना दुर्लभ है, यानी स्वीकार करना दुर्लभ। जान तो लोगे इन शब्दों को आप कानों के द्वारा श्रवण करने मात्र से, और उसके ऊपर मन से, बुद्धि से, चित्त से आप विचार भी कर लो, लेकिन इसको अंतरात्मा से स्वीकार करना कि जो शब्द कहे थे वो शब्द 100% सत्य थे। ऐसी श्रद्धा आपको इन सद्गुरु के शब्दों के प्रति होनी चाहिए। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं बनेगी अपने अंदर, तब तक ये शब्द आपकी धारणा में नहीं आएंगे।
धारण करने में नहीं आएंगे, आपकी मान्यता में नहीं आएंगे, बिलीफ में नहीं आएंगे, तो आपकी मान्यताएं बदलेगी नहीं। मान्यता आपकी जैसे पहले थी संसार के सुखों को भोगने की, वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। और मान्यता जब वैसे के वैसे बनी रही पर से सुख लेने की, तो पर से सुख लेने के लिए बार बार जन्म और मरण होता रहेगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो महाराज करें कि इन शब्दों को आपको व्यवहार के अंदर वर्तन में लेना है। पहली बात तो कथनी, उसके बाद करनी, और उसके बाद रहनी, वर्तनी, बरतना है इनको शब्दों, अपने रहनी सहनी में आ जाए ये शब्द, अपने व्यवहार के अंदर परिलक्षित होने चाहिए। इन शब्दों का आनंद अपने व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार से शब्द कहे हैं, उन शब्दों के ज्ञान के प्रकाश में ही संसार का व्यवहार करना, न तो माया की प्राप्ति से सुखी होना और न माया के नुकसान से दुखी होना। तो समझो कि वर्तन सही हो रहा है, इन शब्दों का बरतना रहनी में आ गए और माया की प्राप्ति से सुखी हो रहे, मान सम्मान से खुश हो रहे। किसी ने माला आकर पहना दी, खुश हो गए। किसी ने दो शब्द मीठे बोल दिए, खुश हो गए। किसी ने कटु वचन कह दिए, दुखी हो गए। तो महाराज फरमाए कि ये ज्ञान के शब्द अभी आपके वर्तन में नहीं आए, धारणा में नहीं आए, आपकी मान्यता में नहीं आए, बिलीफ में नहीं आए, मानने में स्वीकार नहीं किया। इन शब्दों को सुना जरूर है कानों के द्वारा, विचार जरूर किया आपने बुद्धि के द्वारा, मनन जरूर किया मन के द्वारा, चिंतन जरूर किया चित्त के द्वारा, लेकिन अंतरात्मा से स्वीकार नहीं किया। जब तक अंतरात्मा से इसे आप स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वो धारणा में नहीं आए, व्यवहार में परिलक्षित नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो वो बात कह रहे हैं, सार शब्द सुनबो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार, और विचार कर्या धारण दुर्लभ, और दुर्लभ तजन असार। और चौथी बात बता रहे कि सार शब्द को यदि आपने धारण नहीं किया तो असार को ही पकड़े रहोगे। किसको पकड़े रहोगे? कोई ना कोई चीज तो पकड़ोगे ना, या तो सार को पकड़ लो, सार पकड़ लोगे तो असार छूट जाएगा, और सार को नहीं पकड़ोगे, धारण नहीं करोगे, तो असार का ही वर्तन होता रहेगा, असार ही बरतता रहेगा चारों तरफ, असार में ही आपका समय बीतता रहेगा, असार चीजों में ही आपकी चित्त की वृत्ति रहेगी। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय में। क्या सत तो हरि का भजन है, और बाकी संसार पूरा सपना, सपने की माया है। तो संसार असार है और सत हरि का भजन सार है। तो सत हरि के भजन का आनंद जिस आत्मा ने प्राप्त किया, उसने सार को धारण किया, और जब वो सत हरि के भजन में लग जाती है तो असार संसार स्वतः ही छूट जाता है। फिर इधर उधर की बातें करने का उसे समय ही नहीं होता है। नहीं तो कहते हैं टाइम पास करने में, कहाँ गए टाइम पास करने के, ऐसे कहते क्या खा रहे थे, टाइम पास खा रहे थे। मूंगफली को बोलते हैं टाइम पास। हाँ महाराज कह रहे कि जब उसे सार की समझ आ जाएगी तो उसके लिए टाइम होगा ही नहीं टाइम पास करने के लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि टाइम है कहाँ भाई, एक एक श्वास हीरे के समान कीमती है, तुम टाइम पास करने की बात करते। जिसको सार का भेद नहीं मिला वही टाइम पास की बात करता है, उसका टाइम पास नहीं होता संसार के सुखों के बिना।
शरीर के सुखों के बिना, कोई क्रिया के बिना, कोई करने के बिना, वो उसी के टाइम पास में लगा रहता है। और जिसे सार की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए तो टाइम का अभाव हो जाता है, टाइम रहता ही नहीं उसके पास। उसे तो जितना भी समय मिलता है उसमें आनंद को प्राप्त करने में लगा रहता है और उठ करके जाता भी नहीं। हाँ, वो तो कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाही, मति अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। सुखमणा में से मोती जल रहे, अमृत जल रहे, कण जल रहे, अमृत बरस रहा है, उसका ही आहार करता वो निज हंस। और उसकी भूख प्यास भी कम होती है, अधिक नहीं रहती, अल्प आहार करता। आहार पैसों भर पाता, थोड़ा सा आहार कर लेता है शरीर को भाड़ा देने के लिए, प्राणों को शरीर में बनाए रखने के लिए, बस स्वादों के लिए नहीं। अधिक आहार भी छूट जाता और स्वादों की आसक्ति भी खत्म हो जाती। स्वाद लेने के लिए कोई आहार नहीं करता, शरीर में प्राण रह जाए बस वही उसका आहार लेने का उद्देश्य बच जाता है। अपन तो खाने के लिए जीते और वो जीने के लिए खाते, उल्टा। महाराज फरमाने की ऐसा दुर्लभ तजन असार, असार को छोड़ना दुर्लभ। दुर्लभ तजन असार, तजे तो सुमरण दुर्लभ। हाँ, अब और आगे की बात करें। पहले किसकी बात कही थी? सार शब्द की बात कही थी, सुनना मिलता ही नहीं है पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनना मिल गया तो विचार नहीं करते इसके ऊपर। तीसरी बात कह रही कि विचार कर भी लिया तो धारण नहीं करते। चौथी बात करें धारण कर भी लिया तो साथ में असार भी चलता रहता है, सार के साथ उसको नहीं छोड़ते। ये भी कर रहे वो भी कर रहे, खिचड़ी होगी। कभी पूर्णतया शरणागति नहीं हुई, ये भी कर रहे वो भी कर रहे, पूर्णतया परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं। और क्या कह रहे हैं? यदि वो असार को छोड़ भी दे, चलो समझ में आ गई इसलिए सारे छोड़, तो सुमिरण दुर्लभ, उससे राम की सुमरण नहीं बनता। या तो वो मौन धारण करके बैठ जाएगा, सुमरण नहीं करेगा, या फिर वो इधर उधर बातें करे, कुछ कुछ बोलता रहेगा, या फिर सो जाएगा, या फिर नींद आ जाएगी उसे, सुमिरण नहीं होगा। तो सबसे दुर्लभ क्या बताया? सुमिरण। राम जी के नाम का सुमरण जितना अधिक बनेगा उतना ही अधिक उसे लाभ मिलेगा। मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिथ्या। वारी मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे। ये सिद्धांत अपे क्या कह रहे हैं गोसाई जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज रामायण के अंदर। वारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथने से घी निकल सकता है, जो कि अभी तक तो नहीं निकला, लेकिन आगे वैज्ञानिक खोज करने निकल जाए, संभव है। वैज्ञानिक युग में, विज्ञान के युग में क्या संभव नहीं है, सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो पानी से घी भी निकल सकता है। हाँ, और रेत को पीलने से तेल भी निकल सकता है, अभी तक तो नहीं निकला लेकिन आगे निकल सकता है। निकल तो सकता है लेकिन कॉस्टली बहुत है। तो महाराज क्या कह रहे तुलसीदास जी कि भाई ये संभव है, असंभव चीजें, लेकिन बिनु हरि भजन में भाव तिरे, ये सिद्धांत है। बिना हरि के भजन के भव सागर से तिर नहीं सकते, ये पक्का सिद्धांत। इसको आप मान लो। दो चीजें असंभव है, वो संभव हो सकती है आश्चर्य के रूप में, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बिना भजन के आप भव सागर से तिर जाओ। तो क्या कह रहे हैं महाराज? सुमिरण दुर्लभ,
और सब चीज को तुम छोड़ दोगे, असार को भी छोड़ दोगे, असार में जाओगे ही नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे? बैठकर राम जी के नाम का सुमरन तो करो। वो सबसे दुर्लभ है। सूरा लड़न सती जलन, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के, दोरो भजबो राम। सूरवीर का युद्ध के मैदान में लड़ना आसान है। वो सूरवीरता के साथ लड़कर जीत कर भी आ सकता है और वीर गति को भी प्राप्त हो सकता है, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। सती का जलना भी आसान है, पति के साथ कोई मुश्किल नहीं है उसमें भी। लेकिन मुश्किल क्या है? 8 पोर बैठकर राम राम करना, ये मुश्किल है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो भूलो फेर दे। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं कि वो राम नाम करने नहीं देते, कर नहीं पाता है। तो महाराज कह रहे सबसे दुर्लभ ये है। मुख्य चीज, खास चीज बताइए, ठीक बताइए। ये दुर्लभ है। जिसने कर लिया उसे परम पद मिल गया, जिसने नहीं किया वो इधर ही 84 में भटकना पड़ेगा। इस बात को समझो। क्यों बता रहे इतनी चीज दुर्लभ? आप यदि थोड़ा भी बैठ के कर पा रहे हो तो आपको धन्य। राम नाम का सुमरन थोड़ा सा भी बैठ कर पा रहे हो तो महाराज कह रहे आप धन्य के पात्र हो। बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस समय को थोड़ा सा बढ़ाओ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा समय को बढ़ाते जाओ सुमरन करने का। जितना अधिक बनेगा उतना अधिक लाभ मिलेगा, उतना जल्दी परम पद मिलेगा, उतनी जल्दी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। शब्द ब्रह्म उतना ही आगे बढ़ेगा। शब्द ब्रह्म किसके साथ आगे बढ़ता है? नाम सुमरन के साथ। शब्द ब्रह्म जागृत तो हो गया, लेकिन उसके साथ सुमिरन जितना बढ़ेगा उतना जल्दी वो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होगा। और क्या कह रहे हैं? कठिन कायरा जान सूरा को सब ही सुलभ। कह रहे हैं कठिन किसके लिए है भजन करना? ये सब चीजें कठिन किसके लिए है? कायर के लिए कठिन है। जिसने सुरापा आ गया, दृढ़ता के साथ सोच लिया, विचार लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो इसी जन्म से परम पद को प्राप्त करना है, दूसरी किसी माता के गर्भ में नहीं आना। अभी जिस माता के गर्भ में आया हूं उसके बाद और किसी भी माता को मुझे नहीं बनाना। जो माता मेरी इस बार बनी है वो माता मेरी अंतिम माता होगी। आगे में गर्भवास के 9 महीने दुख देखने मेरी चेतना, मेरी आत्मा नहीं आएगी। ऐसा सूरापे के साथ निश्चय कर दृढ़ पक्का। तो महाराज कह रहे हैं उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। जहां चाह है वहां राह है। तो चाह तो पैदा होनी चाहिए ना। जब चाह ही पैदा नहीं होगी तो रास्ता कैसे मिलेगा? पहले आपको लक्ष्य टारगेट तो बनाना पड़ेगा। लक्ष्य टारगेट ही नहीं है आपका जाने का तो कैसे पहुंचोगे इसके? हाँ, तो कह रहे हैं किसके लिए कठिन है ये सब चीजें? कायरों के लिए कठिन है, शूरवीर के लिए कुछ भी कठिन है। दृढ़ निश्चय के लिए, दृढ़ श्रद्धा जिसकी हो, दृढ़ विश्वास जिसका हो, पक्का मजबूत टेक हो, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उसके लिए एकदम आसान, एकदम सरल। क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा काम नहीं बता रहे जो आपसे नहीं हो सकता। जिसमें आपके पैसे खर्च होते हो ऐसा भी काम नहीं बता रहे। जो आप नहीं कर सकते हो ऐसा भी काम नहीं बता रहे। इस काम को करने के आप पूर्णतया अधिकारी हो। ये अधिकार आपको मनुष्य देह में प्राप्त हुआ है। आपका जन्म कलयुग में हुआ है।
आपका जन्म भरतखंड में हुआ है। आपको ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। जिस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी मार्ग पर आपको चलना है। संत सदगुरु केवली भगवंतों ने आपके लिए 4 लेन बना दी, रास्ता मार्ग चौड़ा एकदम तैयार है। आपको कोई नया मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो इस 4 लेन पर चलना मात्र है। मेहनत तो सारी उन्होंने की है, अपने लिए सुलभ कर दिया ज्ञान। जो कुएं का जल था उसे सरिता का जल बना दिया, सबके लिए सर्व सुलभ ज्ञान। जो संस्कृत में था उसे बोलचाल की भाषा में कहकर समझा दिया। दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे। संत सदगुरु केवली भगवंत 2 भाषा जानने वाले थे, उस चौथे लोक की भाषा भी और 3 लोक की भाषा भी। तो वहां की बात उन्होंने अपने अनुभव के ज्ञान के माध्यम से शब्दों में प्रकट की, और उस बात को शब्दों में हर कोई प्रकट नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह की बात तो अनेक वचनीय है, वचनों में कहने में नहीं आती है। फिर भी संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने उन्हें शब्दों का रूप दिया जिससे अपन समझ सके। ऐसी दुर्लभ बात उन्होंने हमें शब्दों के रूप में कहकर बताई है। तो बताओ वो शब्द कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण है, कितने अमोलक हैं। करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसे शब्द श्रवण करने को नहीं मिलेंगे। तो महाराज हमारे शब्दों को सुनकर आपके अंदर खून खोल जाना चाहिए, चेत जाने चाहिए। चेतावनी के माध्यम से चेता रहे सकते, अभी नहीं चेते तो कितने समय तक और दुख देखना पड़ेगा। 43,20,000 बरस तो निश्चित है दुख देखने के लिए। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना फिर 84 जा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के मिलाकर 43,20,000 बरस में, और 4 युगों के अंदर एक बार इस आत्मा को मनुष्य बनने का, मनुष्य शरीर धारण करने का अवसर प्राप्त होता है, मौका लगता है, चांस आता है, ओसरा आता है। वो चांस ओसरा अभी आया है, इस चांस को, ओसरे को खाली नहीं जाने देना। ये चांस ओसरा किस लिए दिया? परमात्मा ने कृपा करके, ताकि आप अपनी आत्मा को 84 लाख जीवाजून में जो भटक रही है वहां से बचा लो, निकाल लो। ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके, वैराग्य प्राप्त करके, राग द्वेष से निवृत्त होकर, तेरी मेरी से निवृत्त होकर, पर से सुख की इच्छा को छोड़कर अपने स्वरूप का बोध कर, संतों के ज्ञान के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, केवली भगवंतों के ज्ञान के माध्यम से आप अपने सत स्वरूप का बोध कर सकते हो, उसके आप अधिकारी हो। ये अधिकार मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अनुकूलता भी है, हाँ, पात्रता भी है, योग्यता भी है। अभी परमात्मा ने कृपा करके अपने को बुद्धि भी दी है समझने के लिए, सब कुछ सुविधाएं अभी उपलब्ध है। आज असारू चाम सोवणी, समझ बीजने बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना तिचता है। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा गर लाया। तो ऐसी दुर्लभ बात महाराज समझा रहे अपने को, कठिन कायरा जान सूर को सब ही दुर्लभ। तो ये भक्ति जो है ना केवल्य की, ये किसकी भक्ति है? सूरवीर की भक्ति है, कायरों की भक्ति नहीं है। कायरों का काम नहीं है इसमें। केवल जो सूरवीर है, दृढ़ निश्चयी है, जो मुमुक्ष है, जिसे मोक्ष में जाना है, वही ये भक्ति कर सकता है। इसे अभी 3 लोकों में आना है,
जिसका अभी 3 लोगों का आयुष्य पूरा नहीं हुआ है वो ये भक्ति नहीं कर सकता। जो भी जाने वाला है मोक्ष में वही इस भक्ति को धारण करता है। यानी जो घूमते घूमते भटकते भटकते परम मोक्ष में जाने का लास्ट गेट तक आ गए, जिसे अब आगे 84 में शरीर नहीं धरना, वो इस भक्ति को करता है। ये भक्ति सर्वोत्तम भक्ति, सबसे ऊंची भक्ति, इसके बाद और कोई भक्ति है नहीं। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। ये केवल्य की भक्ति है। 5वां ज्ञान है केवल्य ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से भी ऊपर है। इस केवल्य ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से परम पद का, केवल्य पद का, आनंद पद का अधिकारी हो जाता है। और वहां जाने के बाद आने की रीत, और वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दुख का तो लेश मात्र कारण भी नहीं। ऐसा ये पद है। इस पद को महाराज प्राप्त करने की बात समझा रहे हैं। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना? राम चरण भज राम को राख अडिग इकतार। क्या करें? इस पद को प्राप्त करना चाहते हो तो राम चरण भज राम को, आप तो राम जी का भजन करो, राम जी के नाम का सुमरण करो। कैसे करें? राख दृढ़ इकता, राख अडिग इकता, डिगो मत, थोड़ा सा भी विचलित मत हो। परिस्थितियां प्रतिकूल भी आएगी, अनेक प्रकार की बाधाएं भी आएगी, अनेक प्रकार के कष्ट भी आएंगे, अनेक प्रकार के दुख बीच में आएंगे। शरीर में भी रोग होगा क्योंकि शरीर रोगों का घर है, और संसार की प्रतिकूलताएं भी आएगी। तो शरीर के अंदर रोग शोक हो, बाहर के संसार में प्रतिकूलता हो, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि आपका राम जी के प्रति जो विश्वास है, दृढ़ता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नाम का सुमरण नहीं छूटना चाहिए, तब तो इकतार रहेगा। केश बराबर आतरो जैन स राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। ऐसी कुदरत है राम जी की, थोड़ा सा भी इसके ऊपर आंतरा रख ले, अंतर कर ले, अविश्वास कर ले, विश्वास में कमी कर ले। कितनी कमी करे? केश बराबर, एक केश के, एक बाल के बराबर। केश कितना बड़ा होता है? एक बाल कितना बड़ा होता है? चौड़ाई बाल की के, इतना सा भी कोई विश्वास के अंदर कमी कर ले तो महाराज कह रहे कि जो कृपा बनने वाली है परम पद प्राप्ति की, उस कृपा से वंचित रहे। बोलो। राम जी आपने बहुत बुरा किया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ऐसी शिकायत आ जाती है अपने प्रतिकूलता को देखकर। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत करो। राम जी जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, बुरा कुछ नहीं करते। जो कुछ भी बुरा होता है वो अपने कर्मों के उदय से होता है। अपन ने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, वो कर्म आज उदय हुए, उसी का फल हमें मिल रहा है। राम जी ने थोड़ी बुरा किया, बुरा तो अपन ने स्वयं ने किया था। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त भुगता रहा है, राम जी थोड़ी कर रहे कुछ। और वो भी क्यों भुगता रहा है? क्योंकि अपन ने किया था पहले। अपन ने नहीं किया होता तो क्यों भुगता था? बताओ। अपन ने किया था इसीलिए वो वापस भुगताने में आ रहा है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। क्या होता है? अपन जो कर्म करते हैं वो प्रारब्ध के रूप में
फिर से अपने को भोगने के लिए मिलता है। तो कोई भी प्रतिकूलता आई है, कोई भी कष्ट आया है, तकलीफ आई है, दुख आई है, तो इसको, इसका श्रेय किसको देना? राम जी को। क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया सोचते हैं। मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया इस जन्म में, फिर क्यों आया मेरे साथ ऐसा? मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन मुझे कोई जश ही नहीं देता। जितना मैं करता हूँ उनके लिए मेरे को कोई उतना जैसे नहीं देता है, मेरे को वापस उतना रिटर्न नहीं मिलता। सोचते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जश और अपजस तो किसके हाथ है? सब विधि हाथ। कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कला। कर्म करने का, अच्छे से अच्छा बेस्ट करने का अपना अधिकार, लेकिन फल के ऊपर अपना अधिकार नहीं है। अपन फल पर अपना अधिकार मान ले, फल अपने हाथ में थोड़ी है। वही ना, इसका राम बोलो हिसाब से फल चाहिए। फल तो महाराज कह रहे हैं आपके पुण्याई पर आता है। आपकी पुण्याई कैसी, आपके प्रारब्ध कैसे, आज के किए हुए कर्मों का तो फल आगे आएगा। पीछे जो किए थे उसकी पुण्याई पककर फसल अब आई। लोग ये नहीं समझते हैं, कई तो बोला कि वो भले पूजा पाठ करो तो दुख पाए। तो जैसे कुछ उनको बेचारे 1 मिनट में तेले को पड़ता नहीं, तो कोई ये काम करो, खराब काम करे तो अभी नहीं लोग अच्छे मानने लग गए। क्या फायदा पूजा पाठ कराना? तो महाराज कह रहे हैं आप फसल का बीज कब बोते हो, फसल कब आती है, उसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही आपने जो कर्म के बीज पहले बोए थे, उसका फल जब फसल पककर तैयार होती तब आता है। हाथ का हाथ थोड़ी आता। तो जैसे जैसे आपने बीज बोए थे वैसा वैसा फल, लेकिन आपके विश्वास में राम जी के प्रति कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, राम चरणवा दास की प्रण राखे जग। हे राम जी, जो कुछ भी आपने अच्छा किया है, काम सुधारा है, जो कुछ भी मेरे को निमित्त बनाकर आपने मेरे द्वारा जो करवाया है, वो सब आपने किया। और जो कुछ भी काम बिगड़ा है वो मेरी नादानी से, मेरी गलती से, मेरे पूर्वकृत किए हुए कर्मों की वजह से बिगड़ा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं। जो कुछ भी दोष है वो मेरा ही है। ऐसा दृढ़ विश्वास, राम जी के प्रति अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं जैसा प्रहलाद जी को था राम जी के। तो खंबे में से भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। दृढ़ विश्वास था तब प्रकट हुए ना। तो कह रहे महाराज, रामचंद्र भज राम को राख अडिग कतार, सार शब्द सुनवो दुर्लभ, दुर्लभ करण विचार। ऐसे सार शब्द को सुनना दुर्लभ है, और वापस इसके ऊपर कंटिन्यूस विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ये दुर्लभ है। और फिर चिंतन मनन विचार कर लिया, उसके बाद स्वीकार करना, अंतरात्मा से धारण करना, वो मुश्किल है। और धारण भी कर लिया तो महाराज फरमाए कि असार संसार है उसे छोड़ना मुश्किल है। और असार संसार को छोड़ भी दिया तो राम जी के नाम के अंदर आपकी आत्मा लग जाए, आपका चित्त लग जाए, आपका मन लग जाए, आपकी बुद्धि लग जाए, सब कुछ राममय हो जाए, वो मुश्किल है। लेकिन क्या कह रहे हैं, कायर के लिए मुश्किल है, शूरवीर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको भक्ति करनी है, परम पद प्राप्त करना है, परम मोक्ष में जाना है, तो शूरवीरता के साथ संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के शब्दों पर, सार शब्दों पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, धारण करो, स्वीकार करो, और उसके अनुसार वर्तन करो, उसके अनुसार व्यवहार करो। व्यवहार में परिलक्षित हो। तुम्हारा फरमाने कि इसी जन्म से, इसी शरीर से आपको परम पद अभी ही प्राप्त हो जाएगा, अभी ही परम मोक्ष हो जाएगा। उसमें कोई देर वाली बात
नहीं है। इसमें कोई समय लगने वाली बात नहीं है। ज्ञान का बोध जैसे ही हो गया, समझ जैसे ही आ गई, अपने स्वरूप का बोध जैसे हो गया तो हो गया। बस सिंपल है, कोई कठिन थोड़ी है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल तो है नहीं। इसमें कुछ करनी थोड़ी बता रहे, इसमें कुछ क्रिया थोड़ी बता रहे। इसमें कोई आपको ऐसा भी नहीं कह रहे कि संस्कृत जान के आओ, वेद पाठ करो, ये कुछ भी तो नहीं कह रहे। सबसे सीधा सरल सा उपाय बता दिया, जिसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता, खर्च भी नहीं होता, कुछ सामग्री भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल सा उपाय बता दिया, बस इस उपाय को आपको करना है और हर हाल में मस्त रहना है। परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना है, न सुखी होना न दुखी होना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, देश कैसा भी हो, काल कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अपने को, अपनी चेतना को, अपने को, अपना ध्यान, अपनी शुद्धता को परमात्मा में लगाए रखना है। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम ना है। और क्या सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन हुआ। तू अपनी तरफ ध्यान दे, अपना सोच, तेरा क्या होगा। दूसरों का तू बहुत सोचता है, दूसरों का छोड़, तू अपनी सोच, तेरा क्या होगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है।
मतलब का संसार है, नहीं शिकायत पार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मीठे में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मीठे में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवत्ता ने, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा। सब संताने, सब सत्संगिया में राम राम सा, राम राम सा।